नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी ने निगेटिव मार्किंग हटा दिया है और निगेटिव मार्किंग हटाने का मतलब ये होता है कि कट ऑफ पे असर पड़ेगा। क्या पड़ेगा, कितना पड़ेगा, आज हम इसी पे बात करेंगे कि कट ऑफ पे कितना असर पड़ेगा और क्या पड़ेगा, और पड़ेगा कि नहीं ये भी देख लेंगे। क्योंकि क्या स्थिति है ना कि अभी उहापोह की स्थिति बन जाती है कि कट ऑफ क्या होगा। एक बात आप ये समझ के चलिए कि कट ऑफ को निर्धारित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो पहले अपन उसी पे बात करते हैं। पहला तो ये कि कितने लोग एग्जाम में बैठ रहे हैं, कितने लोग हैं। दूसरा, सीटें कितनी हैं, कितनी सीट है उसका। तीसरा, स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड क्या है पेपर का। चौथा, पेपर के स्टैंडर्ड के साथ ही साथ हमें यह भी देखना पड़ता है कि उस समय अभ्यर्थियों की मानसिक दशा क्या है, क्या वो मानसिक रूप से संतुष्ट है एग्जाम देने लायक कि नहीं। पांचवा, इन सब से इतर मतलब कितने लोग हैं, सीटें कितनी हैं, पेपर का स्टैंडर्ड क्या है, मानसिक स्थिति क्या है, इन सब से ऊपर कि पेपर और क्वेश्चन का आंसर जो है, आंसर सीट और पेपर का उसका फॉर्मेट क्या है। जैसे अगर 4 ऑप्शन वाले हैं तब उनमें क्या स्थिति हो सकती है, 5 ऑप्शन वाले हैं उनमें क्या स्थिति हो सकती है, 6 ऑप्शन वाले हैं उनमें क्या स्थिति हो सकती है, या 5 में ही, जैसे बीपीएससी का एक ट्रेंड रहा है कि 5 ऑप्शन तो ली है एग्जाम, तो 4 ऑप्शन 1 2 3 4 में उसका आंसर रहता है। 5वां ऑप्शन में वो लिखती थी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऑब्लिक इनमें से एक से अधिक। तो ये वाला फॉर्मेट है। या फिर क्या ये वाला फॉर्मेट है कि 1 2 3 4 3 तक तो आंसर हुआ आपके प्रश्न का, चौथा में लिख दिया इनमें से कोई नहीं, और 5वां में लिख दिया इनमें से एक से अधिक। मतलब 3 ही आंसर है लेकिन ऑप्शन 5 है आपके पास में, इस वाले फॉर्मेट का आंसर है। तो इन 5-6 चीजों का मिला जुला असर पड़ता है। मेरा मानना है निजी तौर पर कि इस पेपर में चूंकि बहुत लोग अब एक्टिव नहीं है, पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। 3.5 लाख जो 3,80,000 जो आज के अखबार के हवाले से खबर आई है कि इतने लोग बीएड धारी, डीएलएड धारी हैं, बीटीसी धारी हैं, इन लोगों को वरीयता ही है कि चूंकि यही योग्य माने जा रहे हैं अभी, तो यही लोग बैठेंगे, तो डीएलएड है या बीटीसी वाले हैं। दूसरा, सरकार ने कुछ दिन पहले ही 2 बयान दिए थे। एक बयान तो ये कि उन्होंने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो हम कट ऑफ को घटा देंगे, मतलब जरूरत पड़ी तो हम पासिंग मार्क्स रखे हैं, हमने जो लिमिट लगाई है 38 नंबर, 48 नंबर, 42 नंबर, 32 नंबर, उसको हम घटा देंगे कैटेगरी वाइज में। तो सरकार को इस बात का अंदेशा हो चुका है कि भाई उसने पेपर टफ छाप लिया है। दूसरा, इस बात का भी अंदेशा हो चुका है कि पार्टिसिपेंट जो है वो उतने नहीं हो पाएंगे जितना सरकार को चाहिए। तो इसमें जो भाग लेने वाले लोग हैं ना, बहुत मुश्किल से अगर लेंगे तो ये मान के चलिए कि अधिकतर से अधिकतर 5 लाख लोग फॉर्म लेंगे। अब 8 लाख लोग तो आने से रहे, 5 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, बहुत सारे लोग। लेकिन उसमें भी तो बीएड वाले योग्य नहीं ही माने जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को एनसीटी ने लागू कर दिया है, अपने साइट पे अपलोड कर दिया है। तो कहाँ ही मान्य होंगे वो, जब तक सरकार कुछ कर ना दे बीच में तब तक वो मान्य नहीं है। तो अभी हम बीटीसी वालों को लेकर चल रहे हैं। दूसरा, सीटें भर भर के हैं, सीटें भर भर के सीटें कैसे है, जैसे अभी मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था कि 11th 12th का जो मामला है, 11th 12th में उन्होंने जितनी सीट है उससे आधे लोग ही अप्लाई किए हैं, और जितना 9th 10th की सीट है उसमें से सिर्फ दुगने लोग अप्लाई किए हैं, सिर्फ दुगने लोग। तो सोचिए इनका कट ऑफ क्या ही जाएगा। और उसमें भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो 2019 में ही पढ़ाई छोड़ चुके थे, क्योंकि 2019 में स्टेट हुआ था और पास कर गए थे, तो अपने आप को टीचर मान लिए थे। सरकार के आश्वासन के हिसाब से वो तय हो चुका था कि अब ये टीचर बन जाएंगे, तो बेचारा पढ़ना छोड़ दिया था। क्यों ही पढ़ेगा जब नौकरी मिल गई है। तो ये उतने पढ़ने वाले हैं नहीं, और ऊपर से 1 महीने में अब क्या ही पढ़ लिए होंगे वो। तो 1 महीने में बीपीएससी कितना भी पेपर पूछेगी तो इतना स्टैंडर्ड तो नहीं घटा लेगी कि हाँ 5वीं स्तर का ही पूछ ले, 5वीं के बच्चे का जो प्रश्न पूछा था वो पूछ ले। तो प्रश्न टफ तो होगा ही होगा। तो ये बेचारे इसमें ऐसे ही दांत यार देंगे। इसमें वही लोग निकाल पाएंगे जो अभ्यासरत हैं, जो पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं। सारे लोग नहीं है अभ्यासरत, तो ये भी असर पड़ेगा। तीसरा, पेपर का स्टैंडर्ड, पेपर छप चुका है। कल ही बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा कि पेपर छप चुका है और उस पेपर पर निगेटिव मार्किंग भी लिखा होगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना निगेटिव मार्किंग होगा नहीं, निगेटिव मार्किंग हमने हटा दिया है। तो पेपर का स्टैंडर्ड बढ़िया होगा। बीपीएससी एग्जाम ले रही है, मजाक थोड़े है भाई। बीपीएससी ले रही है, सिविल सर्विस लेने वाली संस्था है और संवैधानिक संस्था है, तो वो मजाक नहीं करेगी, वो पेपर उसका टफ होगा। बिहार में कांस्टेबल का एग्जाम होता है तो उसका पेपर आप देख लीजिए, तो ये तो खैर टीचर का एग्जाम हो रहा है और बीपीएससी ले रही है, कान से धुआं निकल जाता है इनके पेपरों में। भरोसा ना होना तो पिछली बार हेडमास्टर वाला पेपर देख लीजिएगा, धुआं निकाल दिया था कान से, अच्छे अच्छे लोग धराशायी हो गए थे। और चौथा फैक्टर है कि मानसिक स्थिति क्या है। इस समय स्थिति यह है, मानसिक स्थिति के तौर पर अगर आप देखेंगे तो विद्यार्थी बहुत परेशान है, त्राहिमाम कर रहे हैं वो
किसी को नहीं पता है कि ये एग्जाम का क्या निष्कर्ष निकलेगा, तो मनोबल डूब गया, टूट गया। बीएड वालों का मनोबल तो तोड़ ही दिया सरकार ने, दम भर तोड़ा है, मतलब जितना शोषण कर सकता है कर रही है सरकार बीएड वालों का। मतलब सरकार के खिलाफ बीएड वाले बोल क्यों नहीं रहे, मैं तो यही सोच रहा हूं। ये कोचिंग वाले सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, ये भी मैं सोच रहा हूं। बहरहाल बीएड वालों के साथ साथ बीटीसी वालों की भी दिक्कत है, क्योंकि बीटीसी वाले अगर एग्जाम फंसेगा तो ये बेचारे फंस जाएंगे। और इनको हुआ पुकी स्थिति है कि भाई हम एग्जाम तो दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास मौका है नहीं। सच में इनके पास मौका नहीं रहा है, इनके पास 1 से 5 तक का ही मौका मिलता है, और 1 से 5 तक की बाली 5-5 साल पे भी आ रही है, तो दिक्कत ये भी है इनके पास में। तो इन बेचारों को भी मौका नहीं मिल रहा है। तो अब ये मानसिक स्थिति बन गई है सबकी कि अगर एग्जाम नहीं हुआ तो हम कोर्ट में चले जाएंगे, नहीं हुआ तो हम रोड पर आ जाएंगे, और अगर एग्जाम हुआ और कोर्ट में चला गया मामला तो भी हम रोड पर आ जाएंगे। मतलब दोनों स्थिति में ये फंसे हुए बेचारे। तो सबकी मानसिक स्थिति बहुत बुरी हालत में है, और रोज लगता है कि आज कुछ हो जाएगा, कल कुछ हो जाएगा, फलाने की बैठक हो रही है, चिलाने की बैठक हो रही है, एनसीटी बैठ रही है, तो दिल्ली शिक्षा विभाग बैठ रही है, ये चेयरमैन साहब है रोज उठ पटांग कुछ आके ट्वीट कर जा रहे हैं, तो इनका एक अलग मामला चल रहा है। और इन सबसे बावजूद वो जो मैंने क्वेश्चन का फॉर्मेट बताया है उसका फॉर्मेट है, तो चूंकि इसका 5 फॉर्मेट वाला है, और ये 5 फॉर्मेट ये है कि चौथा में इनमें से एक से अधिक और 5वां में इनमें से कोई नहीं, तब इसमें तुक्का लगाने में भी धुआं निकल जाएगा कान से, आपका तुक्का ही अधिकतर गलत हो जाएगा, ये भी देख लीजिएगा। बस निगेटिव मार्किंग, मैंने तभी कहा था ना कि निगेटिव मार्किंग से बस इतना ही मतलब मसला बनता है कि आपको जो सरकार मतलब उन लोगों को नहीं लेना चाहती है जो लोग षड्यंत्र में आते हैं। निगेटिव से नुकसान नहीं है अभ्यर्थियों को, अगर निगेटिव सही तरीके से देखिए और लगाना अगर साइंटिफिक मेथड से आपको आता है तब आपको नुकसान नहीं है। हालांकि हम बताएंगे कि तुक्का कैसे लगाते हैं, एक वीडियो हम बनाएंगे इस पे भी लास्ट टाइम में। तो ये 5 स्थितियां हैं। अब इनके बाद में जो मैंने कैलकुलेशन किया है वो ये कि जनरल का कट ऑफ मेल का, ये सारा मेल का मामला है, अब ध्यान रखिएगा, जनरल मेल का कट ऑफ 60 ± 5 जाएगा, मतलब 5 बढ़ सकता है 5 घट सकता है। अब आप पूछेंगे कि इतना थोड़ा ना जाएगा, निगेटिव में इतना जा रहा था, पॉजिटिव में इतना जाएगा। मैंने बता दिया ना कि तब 8 लाख लोग भर रहे थे, अब 3.5 लाख लोग हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात है पेपर का फॉर्मेट। तीसरी बात यह है कितने लोग पहुंच रहे हैं। चौथी बात यह है पेपर का स्टैंडर्ड। मतलब सारी चीजों पे मैंने विश्लेषण कर दिया, इसलिए ये दिमाग से निकाल ही दीजिए आप कि कट ऑफ बढ़ेगा। कट ऑफ नहीं बढ़ेगा। अच्छा, बीपीएससी में 2 एग्जाम हुए, 67th और 66, इस 2 को छोड़ दीजिए अगर आप, तो इसके पहले भी तो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी बीपीएससी में, तब भी उनका कट ऑफ 60% ही जाता था, तब भी 60% जाता था। और किसका एग्जाम? सिविल सर्विस का एग्जाम होता था तब, लेकिन उनमें मानसिक प्रताड़ना नहीं होती थी, इसमें मानसिक प्रताड़ना हुई है। और अधिकतर लोग गुड़ गोबर कर लिए हैं पिछले 7-8 दिनों में पढ़ के। कितने लोग पढ़े हैं आपको भी पता, अगर बीएड अभ्यर्थी हैं या बीटीसी अभ्यर्थी हैं तो आप कितने पिछले 7 दिनों से पढ़ रहे हैं आपको भी पता है। तो गुड़ गोबर कर लिए हैं, और उनमें तो सीटें ही कम होती है, उनमें तो 400 सीटों के लिए 4 लाख लोग बैठ रहे होते हैं, इसमें 1.5 लाख सीटों के लिए 3.5 लाख लोग बैठ रहे हैं, मतलब एक पे 3 फाइट हो रहा है, एक पे 4 फाइट हो रहा है, तो इसमें उतनी भीड़ नहीं है, इसलिए निश्चिंत रहिए। कट ऑफ इससे नहीं जाएगी, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। जो लोग भड़बड़ा रहे हैं आकर के चैनल पर बकवास कर रहे हैं कि हाँ कट ऑफ 92 चल जाएगा, 108 चल जाएगा, 103 चल जाएगा, उनको अंदाजा नहीं है कि 66 और 67 में सिर्फ बढ़ा था, और इसका वजह यह था कि दोनों में पेपर लीक हुए थे। दूसरी बात इसमें है कि पेपर लीक के साथ साथ पेपर रिपीटेशन हुआ था। लोगों ने पैटर्न समझ लिया, क्योंकि एक ही पैटर्न पर आप 7-8 साल से एग्जाम लीजिएगा ना तो लोग पकड़ लेता है और लोग घोड़ जाता है उसको, बस इस पैटर्न को पकड़ लिया। इनका तो इतनी स्थिति खराब थी बीपीएससी 66 और 7 में कि एसपीडी से प्रश्न उठा के पूछ लिए थे, ऑप्शन तक नहीं बदला था कम वक्तों ने। इनकी स्थिति इतनी बुरी थी। ये हिस्ट्री में प्रश्न रिपीट कर देते हैं, 50% तो रिपीट कर दिए थे ये, तो स्वाभाविक सी बात है कि कट ऑफ बढ़ेगी, क्योंकि पढ़ने वाले तो लोग पढ़ेंगे ना। उसमें एक दूसरा फैक्टर ये भी था कि लॉकडाउन में सारे लोग घर पे बैठे हुए थे, तो खूब टाइम मिला उनको पढ़ने के लिए, फ्री में टीचर मिल गया एक्सेस करने के लिए, टीचर ऑनलाइन आ गए और फ्री में सस्ते में पढ़ाने लग गए, तो लोगों ने खूब भरपूर आनंद उठाया और इसलिए इनमें कट ऑफ बढ़ गया। तो ये इस पर असर नहीं रहने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो 60± जनरल में मेल का जाएगा। और ध्यान रखिएगा बाहर के जितने लोग आप एग्जाम देने आ रहे हैं आउट ऑफ बिहार, वो सारे के सारे जनरल मेल और फीमेल में ही आएंगे, तो आपके लिए कट ऑफ यही है। इसलिए प्रश्न बार बार मत पूछेगा कि जनरल मेल का कितना जाएगा। आप बाहर के किसी भी कास्ट से हैं, ओबीसी SC ST किसी भी कास्ट में है, लेकिन बिहार अगर आप एग्जाम देने आ रहे हैं तो आप जनरल में ही काउंट होंगे, और आपका कट ऑफ मेल वालों का, मर्दों का, पुरुषों का यही रहेगा 60± 5। ईडब्ल्यूएस में 52 ± 5 रहेगा। प्लस तो नहीं ही मान के चलिए, माइनस ही मान के चलिए, माइनस ही आपका रहेगा, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। 52 ± माइनस ही 5 रहेगा, प्लस में तो नहीं ही जाने वाला है, मुझे पूरा भरोसा है। ओबीसी वाले में थोड़ा भीड़ है, तो 55 के आसपास ही इनको मान के चलिए, इसमें भी ±5 रख लीजिए। एससी वालों का 47 ±5 रख लीजिए, और एसटी वालों का 49 ±5 रख लीजिए। ये मेल का है। अब फीमेल का देख लेते हैं। बाहर से जितने भी फीमेल महिलाएं आ रही हैं, आपका कट ऑफ यही रहेगा 55 ±5। प्लस तो मेरा अंदर से गट्स फीलिंग कर रहा है नहीं ही जाएगा, माइनस ही मान के चलिए या बराबर ही मान के चलिए, तो ये फीमेल के लिए है, तो ध्यान रखिएगा आप। दूसरा ईडब्ल्यूएस, ये बिहार के लिए
ये सिर्फ बिहार में ये लागू होगा क्योंकि यही बाहर वालों के लिए लागू हो रहा है, बिहार में ये रिजर्वेशन चल रहा है। तो ईडब्ल्यूएस 48 +-5 है, ओबीसी 51 +-4 है, एससी 44 +-4 है, एसटी 45, मतलब 4 बढ़ सकता है 4 घट सकता है, सब में 4 बढ़ सकता है 4 घट सकता है, 4 बढ़ सकता है 4 घट सकता है, ये सब में है। और अभी अगर आपके टेस्ट में 45+ मार्क्स आ रहा है, 40+ मार्क्स आ रहा है ना, ठीक स्थिति में आप थोड़ा और 2-3 दिन में रगड़ लीजिए, ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, जो मैं दे रहा हूँ मास्टर सीरीज उसको देख लीजिए। आज मास्टर सीरीज नहीं दे पाऊंगा क्योंकि आज मुझे थोड़ा किसी कार्य में व्यस्त हूँ मैं, तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आज का जोड़ के हम कल दे देंगे, एक बार ही कल आपको हम दे देंगे 200 क्वेश्चनों का या 150 क्वेश्चनों का। तो 3-4 वीडियो मास्टर सीरीज में आएगी, एग्जाम के दिन तक चलते रहेगा वो मामला, आप देखते रहिए इसको। तो निराश मत होइए, यही रहेगा आपका मामला, और दीजिए एग्जाम, दम भर दीजिए। अगर दे रहे हैं, सरकार ले रही है, नहीं मान रही है तो, हालांकि अंत आपको भी पता है कि कोर्ट में जाना है, हमें भी पता है कोर्ट में जाना है। तो अभी के लिए बस इतना ही, शुक्रिया, जय हिंद।